अस्सलाम वालेकुम। ये सीन देखे ये कोई मूवी या फिल्म से नहीं लिए गए, बल्कि ये गाजा के सरजमीन पे वो मजलूम फलस्तीनी हैं जो कि पानी के एक बूंद के लिए तरसते हैं। ये वो लोग हैं जो 2 घंटे तक पानी के 1 लीटर बोतल के लिए कतार में इंतजार करते हैं। ये वो लोग हैं जो हफ्तों तक नहीं खाते। ये वो लोग हैं जो कि माल न्यूट्रिशन और भूख की वजह से आज के दिनों पे मर रहे हैं। मेरी उम्र 38 साल है। मैं गाजा का रहने वाला मजलूम जमील हूँ। मेरे तमाम बच्चों ने अपने आधे से ज्यादा वेट लॉस किया है। मेरी एक 5 साला बेटी है जो कि चंद केजी तक उसका वजन रह गया है। मेरा बेटा मोहम्मद सिर्फ स्किन और हड्डियों का एक जिंदा लाश बन गया है। अपने बच्चों को खिलाने के लिए जब मैं बाहर स्ट्रीट में जाता हूँ तो मैं इतना कमजोर होता हूँ कि कमजोरी की वजह से मुझे चक्कर आने लगते हैं, और कभी कभार तो मुझे यूं लगता है कि कमजोरी की वजह से मैं कोलैप्स करके मर जाऊंगा। मेरी उम्र 58 साल है। मैं गाजा की रहने वाली एक बेवा औरत हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक बेटा है। मेरा बेटा अक्सर मुझे कहता है कि आप तो कमजोर हो, खुद बाहर जा नहीं सकती, मुझे अलाउ करें, मैं बाहर जाऊंगा, एड्स आया है, खाने पीने के लिए कुछ सामान घर ले आऊंगा। मैं उसको कहते हूँ कि मैं भूखी ही सही, मैं भूख बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि वापस एड से आते हुए आपको एक लाश के तौर पर देख सकूँ। ये कहानी फिक्शंस और नॉवेल्स की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये आज के रियल वर्ल्ड की कहानी है। ये फलस्तीन के हर घर की सिचुएशन है। ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा शॉकिंग है। पैलेस्टाइन के 40% ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेग्नेंट वुमेन वो माल न्यूट्रिशन के इतने शिकार है कि न सिर्फ उनकी जान खतरे में है, बल्कि उसके साथ जो बच्चे हैं उनकी जान भी खतरे में है। ये भयानक और दिलखराश कहत ये कुदरत की तरफ से नहीं है, बल्कि ये इंसानों पे इंसान की तरफ से लॉन्च किया गया एक कहत है। WHO के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में 74 बच्चे माल न्यूट्रिशन की वजह से मर गए हैं। ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस है। जो अनरिपोर्टेड केसेस है वो पता नहीं लगता कितने ज्यादा होंगे। इसके अलावा 20,000 बच्चे गाजा के मुख्तलिफ किस्म के क्लिनिक्स में सिर्फ और सिर्फ माल न्यूट्रिशन के लिए एडमिट हो गए हैं। मेरे भाई, इस सिचुएशन और स्टारवेशन की मेन वजह इजरायली डिफेंस फोर्सेस की वो पाबंदियां है जो उन्होंने एड्स पे लगाई है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से 350 ट्रक्स ये पिछले 1 हफ्ते में गए थे पैलेस्टाइन की सरजमीन तक मदद के लिए, लेकिन उनमें से चंद ट्रक्स ऐसे थे जो कि अपने मंजिल मकसूद तक से पहुंच गई, क्योंकि रास्ते में है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सोल्जर्स। वो इन एड्स के ट्रकों पे बम फेंकते हैं, इनके ड्राइवर्स को स्नाइपर से शूट करते हैं, और 1000 वो लोग जो मदद के लिए इन ट्रक के करीब आए थे उनको भी इन जालिमों ने शहीद किया है। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही जहां हुई वो तो आपने सुनी भी नहीं अभी तक। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक 32,000 बच्चे माल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहे हैं। जस्ट 60 दिनों में 4 गुना माल न्यूट्रिशन बढ़ा है। मजीद शॉकिंग ये है कि इजराइल ने 89% बेकरीज को जो गाजा के सरजमीन पे थे उनको डिस्ट्रॉय किया है। 12,000 टन फसलों को खेतों में जलाया है। 98% वाटर के रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय किया है। 100% लाइव स्टॉक यानी जानवर जो कि माल मवेशी थे जो उनको फायदा दे रहे थे उन लाइव स्टॉक को ख़त्म किया है, और एक ऐसी जंग की शुरुआत की है जहां लोग जख्मों की वजह से नहीं बल्कि भूख की वजह से मरेंगे।